आप सारे क्लास को डे बाय डे देख रहे होंगे, है ना। सारे क्लास को सीक्वेंस में देखने में ही आपको फायदा होगा, और जब सारा क्लास सीक्वेंस में देख रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है किस तरह से है। तो अब जो है कल हम जो है आपको टाइप 5 तक बता दिए थे। आज जो आपको टाइप 6 से सारा टाइप क्वेश्चन हम बताएंगे, है ना। आप लोग क्लास तो रेगुलर देख रहे होंगे, लेकिन आप लोग क्लास देखने के बाद आपके कमेंट आना चाहिए, और उसके बाद जितने भी सारे आपके फ्रेंड है उनके पास शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो जरूर करना है। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर देना आपका। अब बात आते हैं टाइप 6 में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। देखते यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम तो बी का मान निकाल, है ना। इसमें क्या लिखता है, शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, यानी अल्फा बराबर व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो हो जाएगा कि आपको यहां से देखिएगा, जैसे क्या लिखता है कि शून्य एक दूसरे की व्युत्क्रम यानी अल्फा बराबर, इसको अगर बीटा ले लेते हैं, लेकिन बोला इसका उल्टा है, उल्टा इसके नीचे क्या छुपा हुआ रहता है, वन, यानी इसको हम लिखेंगे अल्फा बराबर 1/बीटा, है ना। द्विघात का दो शून्य होता है, अल्फा और क्या बीटा, और क्या बोला कि एक शून्य उल्टा है, तो ऊपर चले जाएगा 1 और नीचे जाएगा बीटा। अब यहां से देखिएगा आगे, यहां से आपको हो जाएगा कि बीटा काची में भाग में, इधर काची में जाएगा गुना, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको हो जाएगा 1। अब यहां से आप जानते हैं कि सर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, बोलेगा सर होता है C/A बराबर 1। अब देखिए यहां से C का मान कितना है, तो C का मान कितना आपका है, तो C का मान आपको है माइनस में B, C का मान माइनस में B, और A की जगह पे तो 1 है। अब यहां पर आपको हो जाएगा 1, तो अब यहां से आपको हो जाएगा B बराबर, यहां माइनस माइनस इधर आ जाएगा, तो B का मान हो जाएगा माइनस में 1, है ना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर आते हैं। क्वेश्चन सेकंड लेते हैं, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्य के बराबर है किंतु विपरीत चिन्ह हो, है ना, विपरीत चिन्ह हो। देखिए ये क्वेश्चन है, दोनों सेम है, विपरीत चिन्ह हो, यानी यहां लिखता है कि अल्फा और बराबर है, अल्फा और बीटा बराबर है, ठीक है, अल्फा और बीटा बराबर, लेकिन क्या बोल रहा है कि विपरीत चिन्ह, मतलब एक प्लस में दो का चिन्ह होना चाहिए माइनस, है ना, इसका चिन्ह विपरीत होना चाहिए। तो बताइए बीटा इधर माइनस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, तो प्लस में, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका हो जाएगा, और इधर तो जीरो आपको हो गया। तो अब बताइएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, बोलिएगा सर होता है माइनस B/A, ठीक है, इधर जीरो का जीरो। अब यहां से B का मान देखिएगा, B का मान क्या है, तो इसमें आपका B का मान है A का मान कितना है, A का मान तो एक्स स्क्वायर गुना वो एक कहलाता है, A का मान है 1 बराबर 0, तो बताइए A बराबर क्या होगा आपको, तो माइनस है, या माइनस वाला माइनस आ गया, तो A का मान कितना हो जाएगा 0। अब बोलेगा सर माइनस है, तो सर जीरो का मान यहाँ माइनस में जाएगा, बाबू जीरो माइनस जीरो जो होता है, जीरो कोई चिन्ह नहीं होता है ना, तो A का मान हो जाएगा आपका 0, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी, दोनों क्वेश्चन सेम था, इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के चलते हैं, लेते यदि बहुपद थ्योरम 4 में यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल, यानी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, 4 में कि एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में ए, मूलों का गुणनफल कितना बोल रहा है, मूलों गुणनफल बोल रहा है आपको 8। मूलों गुणनफल मतलब बताओ, इस मूलों गुणनफल अल्फा और द्विघात में शून्य दो, यही मूलों गुणनफल अल्फा इंटू बीटा गुना में ही तो है, इसको गुणनफल कितना बोल रहा है 8। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, बोलेगा सर C/A होता है, बराबर आपका हो गया 8। अब यहां से बोलिएगा C का मान कितना है, तो C का मान आपका है क्या A, तो C की जगह पर आपका A हो जाएगा। एक्स स्क्वायर गुना में कहलाता है जो 8, एक्स स्क्वायर गुना में 1 है, तो बाई में 1 हो गया, तो बराबर 8, 3 होगा, A बराबर 8, इसमें A बराबर ऑप्शन नंबर C हो गया आपका। बात सही से आप समझ रहे होंगे, सारे बातों का समझ रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन 5 को चलते हैं, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2a के शून्य को गुणांक 8 है, वही बात है, इसमें क्या बोले शून्य को गुणांक कितना है 8 है, तो a का मान क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 8 बोल रहा है, ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है C/A 8। C का मान कितना है, तो C का मान है माइनस में 2a बराबर आपका हो जाएगा 8। एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 तो आपको पीछे समझ रहे 1 छुपा तो 1 लिखे लिखे बात एक ही है, तो यहां से A बराबर हो जाएगा 8 बट्टा माइनस 2, जो से क्या बार में कट गया 4 बार में, यह माइनस है, तो A बराबर आपका हो जाएगा माइनस में 4, A बराबर आपका हो जाएगा माइनस में 4, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। 6 में क्वेश्चन
सिर्फ जो लिखता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी के शून्य के बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह हो, वही तो बोल रहा है। चिन्ह कैसा विपरीत, तो ए का मान निकालिए। तो विपरीत चिन्ह हो यानी एगो अल्फा है तो बीटा हो जाएगा माइनस में, तो यहां हो जाएगा आपको माइनस इधर प्लस में, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेगा सर इसका अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है सर माइनस बी बाई ए हो जाता है बराबर 0। अब देखिए बी का मान कितना है, यहाँ पे बी का मान आपका ए है तो माइनस ए, और ए का मान तो 1 ही रहता है बराबर 0, तो ये तो ए का मान 0 आया। बात को समझ लीजिएगा कि जहां आपको अगर व्युत्क्रम बोलेगा वो एक क्वेश्चन है, तो अब तो 3-4 क्वेश्चन बना रहे हैं, तो ये आपको याद ही हो गया होगा कि सर इसका 0 मान होगा। क्या आपको निकालना है इतना, आपको तो ऑब्जेक्टिव मार्क निकाल चलना है। हम ना आपको समझा रहे हैं, एज अ स्टूडेंट है, हम टीचर हैं, तो हमको तो सारी बातों को आपको समझाना है, पर आपको कुछ कुछ बातों को याद करते चलना है, मारते चलना। जैसे आप समझ गए कि सर इसका मान 0 हो गया, ए चीज वाला भी है, तो 0 मार्क निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। सेम लिखता है यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का एक शून्यक दे दिया है ना, द्विघात शून्यक दो होता है, एक शून्यक दे दिया है, यानी एक्स का मान 1 है, तो इसका इक्वेशन आपका है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1, ठीक है, बराबर में 0 हो जाएगा। इसमें ए को एक्स का मान दे दिया है, यानी एक्स का मान दे दिया है कितना, 1, एक्स का मान 1 है ना, एक शून्य बोला एक शून्य 1 है, यानी एक्स का मान हमको पता होगा 1, तो यहां पे लिख देंगे। हम तो आपको समझा रहे हैं पर आपको फास्टली चला, आपको लिखना नहीं है, फास्टली चलना। एक्स का मान जहां एक्स वहां पे 1 रखेंगे, तो ए इंटू 1 के स्क्वायर माइनस में 3 ए का ए माइनस में 1 और एक्स के जगह पे 1 हो गया, माइनस में 1 बराबर 0। अब चलिए जहां जहां एक्स 1 रख लिए, तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही ना आएगा, तो यहाँ ए का ए हो गया, माइनस 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3a हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा तो प्लस, तो प्लस में हो जाएगा 3, और 1 से गुना करें तो सेम ही आता है, तो माइनस 1 का 1 बराबर 0। अब यहां देखिएगा 3a में से 1 हो जाएगा तो बचेगा माइनस में 2a, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा प्लस में 2 बराबर 0। तो यहां हो जाएगा माइनस में 2a प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, माइनस में 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यहां से आपको हो जाएगा a बराबर 2 बट्टा 2 करके कितना गया 1, यानी a बराबर कितना निकल गया 1। ठीक है, a बराबर निकल गया कितना 1, ऑप्शन नंबर बी। अब टाइप 7 की ओर आते हैं। ठीक है, टाइप 7 में पहले क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्य संख्या होती है, आप जानते हैं कि सर द्विघात में शून्य क्या होता है, 2 द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, बताओ द्विघात बहुपद व्यापक, तो ऑप्शन से पहले काट लेगा सर, त्रिघात बोला तो सर द्विघात क्या कर रहा है, ये चरघात, इसमें क्या था चरघात क्या कर रहा है सर, ये इसमें द्विघात में देखिए कौन बहु सी में एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर, हाँ तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, ये देखिए ना, ये तो सब तो 3 ऑप्शन तो अपने आप कट गया, द्विघात क्या कर रहे, द्विघात क्या कर रहा है, चरघात क्या, त्रिघात में 3 घात होना चाहिए, ऑप्शन नंबर हो गया सी। ये देख रहे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी, ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसका तो इक्वेशन लिखवाए भी थे, आप समझे होंगे। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, आपको हम बेसिक में बता देते, ये आपके लिए इक्वेशन छोड़ेंगे, है ना, ये आपको कमेंट बताना कि सर आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, आपके लिए कमेंट बताएगा आंसर, हम बताते हैं आंसर, इसमें थोड़ा सा हिंट्स देते हैं कि इसमें कौन नहीं होगा, आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं, चाहे तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते ए और उसके बाद लगा सकते आप सी, यही दोनों में से होगा, लेकिन आपको बताना है सही से। हम बेसिक में सब बताए थे इसका प्रोसेस कि कौन कौन रहेगा, एक्स का कौन सा फॉर्म रहेगा तो नहीं होगा, ये आपको कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप 8 की ओर। टाइप 8 की ओर आते हैं। टाइप 8 में पहला क्वेश्चन है बहुपद 6 स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग। तो बाबू आप जानते हैं कि सर शून्यकों का योग, पहले हम एक थोड़ी बढ़िया से बता देते हैं। यहाँ पे आपका है 6x स्क्वायर माइनस में 11x प्लस में 3 बराबर 0। बताओ ए का मान कितना, फटाफट बोलो 6, बी का मान कितना है, बोलेगा सर बी का मान है माइनस में 11, आगे हम नहीं बताएंगे, सी का मान कितना है 3, और देखिए बता रहे, लेकिन फिर भी हमको तुम लोग से डर लगता है, कोई बच्चा लल्लू होगा पता नहीं चलेगा सर कैसे मान डायरेक्ट बिठा दिया सर। चलिए तो शून्यकों का योग, तो शून्य का योग बराबर जानते हैं सर अल्फा प्लस बीटा होता है, ये ना दो शून्य है अल्फा और बीटा, शून्य का योग क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो देखो ऊपर मान लिखा है, बी का मान कितना है माइनस 11, पहले से माइनस 11, पहले से चिन्ह माइनस का माइनस 11 है, जो माइनस में से माइनस 11 लिख दिए। ए का मान कितना, ए का मान 6 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 11/6, 11/6 देखो किस कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, देखो थोड़ा हमारा जो थोड़ा गला भी थोड़ा धरा हुआ है ना, समझिएगा।
सेकंड क्वेश्चन लिखता है कि 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग। अब डायरेक्ट बताएंगे शून्य का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तुम ई मत लिखो, डायरेक्ट लिखो शून्य का योग क्या होता है, माइनस बी बाई ए। बताओ माइनस बी बाई ए, बी का मान कितना है, देखो बी का मान माइनस में 14 है, तो माइनस के माइनस, माइनस 14 का 14। ए का मान कितना है, तो ए का मान बोलेगा सर 5 है, तो माइनस माइनस प्लस 14 बटा कितना हो जाएगा 5। हम लिख लीजिए 14 बटा 5 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी। फास्टली तो भागे पड़ेगा ना बाबू, हम तो टीचर है ना, हमको समझाना है आपको देखकर। बाई चांस हम डायरेक्ट लिख दे, तुम पता चलेगा सर कहां से लिख दिए 14 8, हमको समझा देता आपको। पर आपको अब जो है पीछे हम सारा क्लास बता दिए, आपको सब चीज समझ में आना चाहिए, एबीसी फास्टली। द्विघात बहुपद y² प्लस 3y का शून्यकों का योग बताओ, अल्फा प्लस, अब नहीं ई भी नहीं लिखेंगे हम, ई नहीं लिखेंगे, जो इसका मान कितना होता है शून्य को, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, बी के माइनस बी बाई ए। बताओ बी कितना है, माइनस के माइनस 3, ए का मान कितना है, कुछ नहीं तो 1, यानी माइनस में 3, माइनस 3 किसमें, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं इक्वेशन में 4 की, ठीक है। 4 में क्या लिखता है, बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि सर मूलों का गुणनफल, द्विघात तो मूल तो सर भी होगा, क्योंकि 4 है। मूला गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये ना मूला गुणनफल होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। देखो सी का मान कितना है, तो बोलेंगे सर सी का मान 1 है, ए का मान क्या है, तो 4 है, 1/4, 1/4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हैं। अब आते हैं 5 की, बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग। देखो तो मूलों का योग बोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, है ना। तो माइनस के माइनस, 4 के 4, ए का मान कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस में 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहां लिखता है कि क्वेश्चन 6 में x³ प्लस bx प्लस cx डी त्रिघात बहुपद का एक शून्यांक शून्य है, तो इसके दो अन्य शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। समझ रहे हैं, इसका बात समझिएगा। अब इसमें क्या लिख रहा है कि अन्य दो का शून्यांक, 6 क्वेश्चन लिखते x³ प्लस bx प्लस cx प्लस डी त्रिघात बहुपद का एक शून्यांक शून्य है, एक शून्यांक शून्य है, तो इनके दो अन्य शून्यांकों का गुणनफल बताइए, है ना। तो आप यहां से ले लीजिए अल्फा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। अगर हम यहां पे कोई को मान लेते, अल्फा बराबर मान लीजिए 0, क्योंकि बोल तो रहा है इसमें कि त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद शून्य होता है अल्फा बीटा गामा, इसमें क्या बोल रहा है, एक शून्य है, तो ये अल्फा का मान हम ले लिए शून्य, क्या ले लिए, तो जब इसका मान शून्य लेंगे तो ये वाला भी तो शून्य होगा, शून्य इंटू बीटा बराबर शून्य, यहां भी तो अल्फा है तो ये भी तो शून्य होगा, ये भी शून्य हो जाएगा, तो बचे क्या, बीटा इंटू गामा बराबर सी बाई ए, बीटा इंटू गामा बराबर क्या, सी बाई ए। तो देखो सी बाई के, सी बाई ए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। बात समझे हैं। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि सर इसका तो 3 गो संबंध होता है, ये भी कोई बच्चा बोल सकता है कि सर इसका संबंध 3 गो होता है, 3 गो संबंध मतलब अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये भी तो होता है, लेकिन ये वाला हम ले लेंगे तो अगर इसका मान 0 लेंगे तो भी मामला गड़बड़ है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये तो हम ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब इसका मान 0 लेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, इसीलिए हम दो दो वाला करके लिए। बात समझे ना आप, इसीलिए हम कौन करके लिए, आपको दो दो वाला करके लिए, समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 लिखता है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका है 2 माइनस एक्स, एक्स माइनस 1 के शून्य को गुणनफल बराबर 0। तो चलो 2 माइनस, माइनस एक्स से अंदर गुना करो, एक्स से गुना करेगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में एक्स हो जाएगा बराबर 0। और ये वाला बात आप समझ रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर हमेशा किस फॉर्म में रहता है, प्लस फॉर्म में रहता है। तो पहले इसको सजा लेते हैं, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 2, ये वाला बात समझ में आया, सजा दिए इसको। और आपको पता है कि सर ये हमेशा प्लस फॉर्म में रहता है, तो किसको क्या करेंगे, माइनस से गुना कर देंगे अंदर, तो माइनस से गुना करेंगे तो अंदर का सारा चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज, है ना, अंदर का सारा चिन्ह जो है हो जाएगा आपका चेंज। तो माइनस हो गया प्लस,
ये प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस हो जाएगा बराबर माइनस, ये माइनस हो जाए, ये प्लस हो जाएगा माइनस। ये बात समझ गए ना आप लोग? यानी हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 2 बराबर 0। ये इसका इक्वेशन निकल गया अब। ठीक, अब उसके बाद फिर क्या बोल रहा है इसमें? गुणनफल। तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? तो बोलेगा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। सी का मान कितना है? तो सी का मान है माइनस में 2, ए तो नीचे 1 रहता है, यानी माइनस दो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात समझ गए होंगे। चलिए अब जो है से हम आते हैं मिसलेनियस। एम फॉर मिसलेनियस। मिसलेनियस क्वेश्चन, इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन है बाबू, समझ रहे हैं? इसमें अलग अलग तरह का क्वेश्चन है, एक तरह क्वेश्चन नहीं है, सारा टाइप वाइज है। इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन देखो, कुछ कुछ जो है हम कितना ही देखिए, ये 7 कितना 8 टाइप तक तो बता ही दिया आपको, तो हम कितना ही एक एक दो दो क्वेश्चन का टाइप बनाएंगे। इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चन जो है, एक एक क्वेश्चन को आप पीछे मैथ पढ़े होंगे सही से, तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो कुछ कुछ क्वेश्चन अलग है, तो उसको मिसलेनियस में कर दिए, यानी एम फॉर मिसलेनियस क्वेश्चन, मतलब अलग अलग तरह से अलग अलग क्वेश्चनों को हम सोल्व करवा रहे हैं। यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो, तो px का एक शून्यक होगा, यानी px का एक शून्यक होगा, यानी यहां पे लिख रहा है px बराबर x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में 1। ये सब छोटी छोटी बातें क्वेश्चन है। तो एक का मान कितने का? माइनस में 1। माइनस 1 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। बात समझ रहे हैं ना आप? कुछ कुछ क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं सेकंड, मिसलेनियस के सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड में तो वाई स्क्वायर, यहां देखो सेकंड लिख रहा है वाई स्क्वायर 1/1 वाई है, 1 बाई वाई है, प्लस में 3 है। ठीक है, तो अब देखिए आप, इसमें हम गुना करेंगे, तो वाई स्क्वायर से गुना होगा 1/y में, ये ना 1/y है, प्लस ये करेगा y करेगा 3 में, तो हो जाएगा 3y स्क्वायर। बात समझ रहे हैं ना आप? y एक y से एक y कैंसिल, तो बचेगा एक y बचेगा, तो यहां पर हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस में y। देखो किस में है? 3y स्क्वायर प्लस में y। देखिए इसमें ऑप्शन में डी हो गया। बात समझ रहे हैं ना बाबू? देखो टाइप वाइज क्वेश्चन तो तुम कहीं मिलने वाला है नहीं, ऐसा क्वेश्चन जो सब क्वेश्चन किए हैं सही से पढ़ना मन लगाकर, इतना मेहनत किए हैं, और फ्रेंड दोस्त के पास जरूर भेजना, और लाइक सब्सक्राइब में कमी नहीं होना चाहिए। अब आते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 3 में। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में ए, ठीक है, प्लस में ए, तो ए का मान का गुणनफल 8 है। समझे? इसमें क्या बोल रहे हैं कि ए का मान का गुणनफल 8 है, तब इसके शून्यक होंगे। अब देखो, यानी ए का मान 8 बोल रहा है, ए का मान, ये देखो ए बराबर 8 दिया वो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में एक जगह पर हम क्या कितना लिख देंगे? 8। ठीक है, ये ए का मान 8 बोल रहा है। अब इसको तोड़ लो, तोड़ने तो आता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस में हम इसको लिख सकते हैं 8x माइनस में x और प्लस में 8, 8 में एक 9x हो जाएगा, 8x 9x हो जाएगा, और 8 बन जाओ 8। अभी इसका प्रोसेस बताए थे ना तोड़ने के लिए तुमको, क्या है इसका प्रोसेस बताओ? a गुना सी, a गुना सी, a का मान 1 है, c का मान 8 है, तो a गुना 8 करने में कितना? 8। तो क्या बताया था कि पिछला भाग को जोड़ना या घटाना, जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए? 9x, और जब दोनों गुना करें तो कितना आना चाहिए? 8। जब गुना करो तो -8, और यहाँ -1 है, गुना करने में कितना +8 होगा। अब इसमें दो पार्ट में बांट लो, बताओ कॉमन से क्या आएगा? तो बोले इसमें कॉमन मेरा सर x कॉमन है, 2x में से बाहर तो x बचेगा, माइनस में 8, यहां कुछ नहीं है तो यहां माइनस में 1 की कॉमन कर लो, तो हो जाएगा x माइनस में 8। आपको पता होगा कि सर माइनस से अंदर सारा चीज चेंज हो जाता है, तो हो जाएगा एक कॉमन x माइनस 1 बराबर 0 और x माइनस 8 बराबर 0, तो एक निकल गया x बराबर 1 और यहां निकल जाएगा x बराबर 8, यानी 1 और 8 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी हो गया। बात समझ रहे हैं ना? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। p का मान जिसके समीकरण x³ 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 है, फिर बोल रहा है कि x माइनस 2 से भाग दे तो p का मान क्या होगा? तो यहां देखो ये साफ सुथरा बोल दिया है, यानी px बराबर, इसका इक्वेशन है x का क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर माइनस में px और प्लस में 8 है ना,
और यहां दे रहे एक्स माइनस दो, सॉरी एक्स माइनस दो बराबर जीरो। तो एक्स बराबर कितना निकल गया? दो। एक्स बराबर कितना निकल गया? दो। अब सबकी जगह पर एक्स का मान दो रख दो, तो यानी P2, हम तो पूरा प्रूव कर रहे हैं, तुमको तो प्रूव नहीं करना है। दो का क्यू, एक्स जगह दो रख रहे हैं, दो का क्यू प्लस 4 इंटू दो का स्क्वायर माइनस P इंटू दो और प्लस में 8। ठीक है, बात समझ रहे हैं? बराबर में जीरो लिख दिए। अब यहां से दो का क्यू कितना हो जाएगा? तो बोलिए दो का क्यू 8 होगा, प्लस दो का स्क्वायर 4 तो 4 चौका 16 माइनस 2p प्लस में 8। अब एक जाति वाला को जोड़ दो अंक वाला, यहां देखो 8 8 16 16 16 कितना हो जाएगा? 32 माइनस में 2p बराबर 0। 32 को इधर लेके चल जाओ, तो माइनस में 2p बराबर माइनस में हो जाएगा 32। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से क्या बार हो जाएगा? 16 बार में, यानी p बराबर कितना निकल गया आपको? 16। p बराबर कितना आपका हो गया? 16। देखो 16 किस ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब सही से बातों को सारा बातों को आप समझे होंगे, अच्छे ढंगों से समझे होंगे, अच्छी ढंग से। क्वेश्चन नंबर 5 क्यों आते हैं? यहां क्वेश्चन नंबर 5 ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 लिखता है कि इतना इतना 10y है बराबर, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग ध्यान से। 5 क्वेश्चन लिखता है कि 100 सॉरी देखिएगा 10 के पावर 2y है, ये 102 नहीं है, 10 के पावर 2y बराबर 25 दे रहा है ना। यहां पे इस बात को समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, 10 के पावर 2y बराबर आपका है 25, है ना। ये थोड़ा क्वेश्चन है अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा। तो 10 के पावर 2y को हम लिख सकते हैं 10 के पावर y के होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या इसको हम लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर? बोलेगा सर एकदम लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, बोले किसी कोई दिक्कत? अब यहां से देख रहे सर, यहां भी पावर, यहां भी पावर, और हटा देते हैं। 10 के पावर y तो 5 हो गया। ठीक है, अब मेरा क्या होगा? 10 के पावर y, तो 10 के पावर y 10 के पावर y है। ठीक है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1 बाई 10 के पावर y, इसको भी दीजिए 1 बाई 5, 1 बाई क्या हो जाएगा? 5। अब आगे, अब जानते हैं कि सर 1 बाई 10y ऊपर जाते क्या हो जाता है? माइनस में, यानी हो जाएगा 10 के पावर माइनस में y बराबर 1/5। यही तो मान निकालना था आपको, निकाल ली सही से। 1/5 देखो कितना है? 1/5, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, सही से बात को समझ गए होंगे आप। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37 x माइनस 0.3। थोड़ा सा बात नीचे लिख लिया, बात को समझ लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, एक जाति वाला को एक तरफ लाते, एक जाति मतलब समझ रहे हैं, x वाला को एक तरफ और बिना x वाला को इधर ले जाते हैं। तो यहां पर है 0.3x, अब यहां पर है 0.37x, यानी इधर इसको लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 0.37x। ठीक है, अब यहां तो ये है, यहां पे माइनस में है 0.3, अब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, ये माइनस हो जाएगा प्लस में 0.37। अब देखो यहां से ये माइनस में है, तो 37 में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा? बोलेगा सर बचेगा, यहां पे देखो इसको मैं यहां लिख देता हूं, बचेगा क्या सर? माइनस में 0.34x बचेगा, 37 बचेगा बराबर। अब 37 में से इसको करा लीजिए तो कितना बचेगा आपको? तो ये भी बच जाएगा आपको 0.34। अब यहां से निकाल लीजिए x बराबर, तो x बराबर 0.34 बाई में 0.34 कट जाएगा, ये माइनस हो तो माइनस हो जाएगा, कट कितना आ जाएगा? x बराबर -1, x बराबर -1, तो x का मान -1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ गए होंगे आप सही से। देखो थोड़ा सा मेरा गला थोड़ा ठंडा है ना, और गला मेरा बैठा हुआ है, इससे थोड़ा आवाज घर घर के जा रहा होगा, मैनेज कीजिएगा। अब पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो स्ट्रगल आपका होना चाहिए, इस तरह के टीचर की भावनाओं को भी समझना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 7 तक 64 के वर्गमूल 64 के घनमूल से भाग देने का मान क्या होगा? यानी बोले 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से
भाग देने पर मान क्या होगा, यानी वर्गमूल तो जानते होंगे, यानी सर वर्ग, वर्ग मतलब जानते होंगे सर कि वर्ग, देखो सही से लिख देते हैं यहां पे, थोड़ा सा ध्यान देना, ये थोड़ा जो चलता है ना ऐसे, वर्ग का मतलब आप जानते होंगे, देखो फिर ऐसे लिखा रहा है, वर्ग का मतलब जानते होंगे सर, 64 का वर्ग का मतलब सर 64 गुना 64, कै बार, 2 बार। घन का मतलब समझते होंगे, क्यू, यानी 64 64 कै बार, पूरा समझा रहे डिपली से, बोलेगा सर 3 बार। अब ये तो बतिया बोल रहा है कि 64, ये वाला दो वाला से करा भागा दे दो, 64 64 से भागा दीजिए, तो एगो से एगो, एगो से एगो बचे क्या, एगो 64, ये तो 64 आंसर होगा तुम्हारा, समझ रहे हैं ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है। देखो हम बता दें डायरेक्ट, वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस में 55 के शून्यक है, तो जब इसको शून्यक निकालिएगा ना, आपको निकालेंगे तो बता ही दिए, तो दोनों शून्यक आपको x यानी अल्फा x का मान दोनों आएगा माइनस में, दोनों किस में आएगा, माइनस में, तो दोनों माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक में है। आप निकालने तो सिखा भी किए तुमको, ठीक है, हमको ब्रेक पता है तब कर दिए, तो निकाल लेना इसको सही से, एक ऐसा क्वेश्चन बहुत कुछ बताए हम, हो गया था। 9th में आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। कहते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 14 है, तो x प्लस 1 बाई में x का मान होगा, है ना, ये बोल रहा है। थोड़ा सा इसको बात को समझिएगा, है ना, लिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर है 14, ठीक है, तो x प्लस 1 बाई एक्स का मान क्या होगा, ठीक है, ये बात बोल रहा है। तब यहां से बात को आप समझिएगा, इस ये वाला 1 के स्क्वायर करे तो कोई दिक्कत, 1 के स्क्वायर भी कर सकते, क्यों भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं हो सकता, यानी ये वाला बात को x प्लस 1 बाई एक्स के क्या ऐसे लिख सकते हैं, बोले कैसे लिख सकते हैं, सब पर तो स्क्वायर स्क्वायर है, बराबर हो जाएगा आपका 14। अब यहां से a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो ये हो गया a, ये आपका हो गया b, तो a यानी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, फॉर्मूला जानते हैं ना, बी स्क्वायर 1 बाई एक्स के होल स्क्वायर प्लस में 2ab, ए की जगह पर x और b की जगह पर 1 बाई एक्स, है ना, यानी आप जानते a प्लस बी का होल स्क्वायर तो जानते करते, पीछे लिखे ही बहुत बार। अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहां देखो एक्स एक्स कैंसिल, यहां बच गया कितना, 2, ठीक है। अब इसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है ना, प्लस में है 2, तो अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि देखिए इसको अगर हटा दे तो 1, यहां देखो ये ना बतिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका मान कितना था, 14, यानी ये वाला कि पूरा अगर 14 लिख दे तो कोई दिक्कत, बोलेगा सर कोई दिक्कत नहीं है, एक मान ने 14 दिल है, तो 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16। यहां से आपका मान निकल गया कि सर x प्लस 1 बाई एक्स के होल स्क्वायर बराबर कितना निकल गया आपको, 16, ठीक है, इसका मान तुरंत कितना निकल गया आपको, 16, समझ गए ना बात को ध्यान से। तो हमको क्या निकालना है, अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, तो हमको निकालना है क्या, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है 1 बाई, यानी हमको निकालना है 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स ये निकालना है ना, एक्स प्लस 1 बाई एक्स, यानी देखो खाली पूरा एक्स है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर वाट, ये बोल रहा है ना। अब देखो यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर है तो क्या चलेगा, रूट, यानी 1 एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर हो जाएगा रूट, रूट में 16 प्लस माइनस, ठीक है, तो 1 बाई एक्स, एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर क्या निकल जाएगा, तो बोलेगा सर प्लस माइनस 4 निकलेगा, तो देखो इसमें 4 है प्लस माइनस, इसमें देखो 4 को कौन ऑप्शन में है, 4, देखो इसमें 4 प्लस में भी माइनस में, देखो कौन वाला मिल रहा है, प्लस वाला माइनस वाला, तो बोलेगा सर प्लस वाला 4 है, तो 4 हो गया आंसर इसमें, बात समझ गए। देखो थोड़ा सा फास्टली एक बार फिर हम और चल लेते हैं,
तो आप एक बार और समझ लीजिए, हमको पता है कि आप लोग थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होइएगा, है ना। थोड़ा सा देखिए फास्टली हम चलते हैं। यहाँ पे आपको 9 में बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये ना है, और इसका मान बोल रहा है 14। तो इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, है ना, बराबर 14 दे रहा है। तो इसको हम तोड़ेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़े थे इसको, यानी ए स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स के स्क्वायर प्लस में 2, एक जगह पर 1 बाई 2ab, एक 2ab एक जगह पर कितना था, b की जगह पर था x, और एक जगह पर कितना था x, इसे कैंसिल, बच गया 2, और एक 2 बच गया। तो इसका ही पूरा मान यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान यहाँ कितना निकल गया, प्लस में निकल गया 2, एक ना मान ऊपर दिया था, ऊपर 14, तो 14 तो कितना हो जाएगा 16, 14 तो कितना हो जाएगा 16, सॉरी 14 प्लस में 2, ध्यान दीजिएगा, 14 प्लस में 2 बराबर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब बोल रहा है कितना, इसका मान बताइए। तो फिर बोल रहा है इसके बाद फिर क्या, कि आप मान बताइए किसका, x प्लस 1 बाई एक्स, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो 16 कितना होगा 4 का डायरेक्टली हो गया, है ना। आप भी समझिए कैसे बातों को, हम थोड़ा दोबारा समझा देंगे ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में तो यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद है तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 एक्स प्लस में बीटा का शून्य क्या होगा। इक्वेशन थोड़ा अच्छा है, थोड़ा सा समझिएगा, यानी दो शून्य के मान दे दिया है, एक शून्य का मान -2 है, दूसरे शून्य का मान -3 है। ठीक है, तो दोनों को मान रखने पड़ेगा, यानी इसका इक्वेशन है, इक्वेशन आपका है px बराबर इक्वेशन दे रहा है इसका एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस 1 एक्स और प्लस में आपका है b। ठीक है ना, तो पहले हम x का मान कितना ले लेते हैं, पहले x का मान ले लेते हैं -2, x का मान पहले हम लेते हैं -2, सब -2 रखो, तो यहाँ पे यानी p -2 बराबर x का मान रख दिए, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a प्लस 1 x की जगह पे 2 -2 प्लस में b। अब यहां ध्यान दीजिएगा, -2 को अगर माइनस में पावर सम है तो क्या आ जाएगा, पावर सम में आता है प्लस, अब -2 से गुना करो तो यहां हो जाएगा माइनस में ब्रेक कर दो, माइनस में 2a माइनस में 2 प्लस में b बराबर 0। अब देखो यहां से, तो 4 यहाँ 4 प्लस में -2 में, तो यहां निकल जाएगा आपको माइनस में 2 प्लस में b, और 4 में से 2 जाएगा, 2 प्लस में होगा तो आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। इक्वेशन ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे px का मान p कितना रखे, अभी रखेगा x का मान अभी रखेंगे कितना -3, अभी रखेंगे x का मान -3, यानी देखिए इक्वेशन है, देख लिख रहे हैं, -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 -3 प्लस में b। अब चलो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहां माइनस करेगा इधर तो माइनस में हो जाएगा 3a माइनस में 3 और प्लस में हो जाएगा b। ठीक है, अब यहां से समझिएगा, 3a और 3a प्लस में b, तो माइनस में 3a प्लस में b। अब 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6 बच जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड। अब चलेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, इक्वेशन थोड़ा सा है लंबा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब चलेंगे इक्वेशन फर्स्ट और कितना से सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट में आपको क्या था, माइनस में 2a प्लस में b बराबर में माइनस में 2, और यहां क्या निकल गया आपको माइनस में 3a प्लस में b बराबर में -6, है ना, ये पहला इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। अब यहां से निकाल लीजिए, अब a और b का मान, इसको सब रेज करते हैं। देखो सही मान रख लिया ना, -2b माइनस, इसका भी सही मान रख लिया ना, -3b -6, और सही मान रख लिया। अब इसको रेज कर दिए। अब आपको पता होगा कि सर चेंज कर देते हैं, ये होगा माइनस से प्लस, अभी क्या होगा प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस, ये तो खत्म हो गया। तो बताओ 3 में से, अब देखो 3 प्लस में 3 में से 2 गया तो यहाँ बचेगा a, यहाँ 6 प्लस में माइनस में है
है ना। तो हो जाएगा 6 में से 2 गया तो बचेगा 4, ए का मान निकल गया 4। तब ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ए का मान रखो समीकरण फर्स्ट में -2, ए का मान कितना रखेंगे 4 प्लस में बी बराबर माइनस में 2, तो 4 दोनों हो जाएगा माइनस में 8 प्लस में बी माइनस में 2, तो बी बराबर -2 प्लस में 8, तो बी बराबर हो जाएगा 6, यानी ए का मान 4 6, देखो 4 6 किसमें है, 4 6 किसमें है, 4 6, देखो बी -6। अरे ये तो आंसर ही गलती कर दिया यार, यानी ए का मान होना चाहिए था 4, ए का मान कितना होना चाहिए था 4, ए का मान 4 बी का मान 6, तब सही होगा। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप सही से। ठीक है, ऐसे मान बैठा दिए, हो सकता है कहीं पे थोड़ा मोड़ा हो तो देख लीजिएगा। ऐसे तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर यही होगा। ठीक है, आप तो समझ ही होंगे कैसे कैसे काम किया, तो हो सकता है कहीं पे कोई माइनस माइनस कोई कहीं पे मिस्टेक हो गया हो, तो आप कर लीजिएगा, आप इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, सारी चीज आपको बताई दी है। अब आते हैं 11 क्वेश्चन में, लिखा है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक ए और बी है, तो 1/b a बाई बी प्लस 4 का मान क्या होगा। यानी यहाँ पे बोल रहा है कि पी एक्स बराबर है ना, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 4 शून्य अल्फा और बीटा है, तो ए अल्फा बाई बीटा के मान क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा बाई में है 4, तो बताओ अल्फा बाई बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए बटा में है 4, है ना। तो सी का मान कितना हो जाएगा, तो सी का मान है माइनस में 4 और ए का मान तो 1 है, बाई में 4 बाई में 1, तो जाएगा माइनस में 4 बाई 1 इंटू 1 बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, बचेगा माइनस में 1, माइनस में 1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब चलते आगे की ओर, तो आगे यहाँ पे देख रहे हैं कि सर यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है, x माइनस 2, x प्लस 2, सी में x माइनस 1, x प्लस 1। यदि बहुपद क्यूएक्स का x शून्य माइनस 2 है तो क्यूएक्स का गुणनखंड क्या होगा, यानी यहाँ पे बोल रहा है x शून्य की है तो x माइनस 2, ये तो बोल रहा है x माइनस 2, यानी x शून्य कितना है तो x माइनस 2, ये तो ना चाहिए x माइनस 2, देखो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। ये सब ऑब्जेक्टिविटी समझिएगा, कुछ कुछ बातें समझा जाता है। ठीक है, तो अब आज आपको चैप्टर 2 का टाइप है सारा ऑब्जेक्टिव हो गया खत्म, है ना। अब सही सही बातों को सही से समझे होंगे, प्रैक्टिस 3-4 बार कर लीजिएगा, 3 से 4 बार प्रैक्टिस करने के बाद प्रीवियस ईयर जितने भी सारा बुक है इसको कर लीजिएगा। उसके बाद जितने भी सारे दोस्त है ग्रुप है सभी भेजिएगा, सब्सक्राइब और लाइक तो करना ही है, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका एक ही कमेंट हमारा एनर्जी है।